सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसके पहले के पार्ट जरूर देखिए आप, तभी कुछ समझ में आएगा। और तीसरी बात ये है कि प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, देखिए जाके इंडियन के लेक्चर्स जो भी अभी तक मैंने अपलोड करे हुए हैं। देखिए, सबसे पहला कॉजेस ऑफ पॉवर्टी देखेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, इंडिया के रेफरेंस में हम लोग देखेंगे। इंडिया का एक अंडर डेवलप इकोनॉमी या बोल दीजिए डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ कॉजेज क्या है, गरीबी के कॉजेज क्या है मेनली, उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट है। नेशनल प्रोडक्ट मतलब समझिए, एक्चुअली में क्या है, नेशनल प्रोडक्ट को आप जीडीपी से रिलेटेड बोल सकते हैं। देखिए होता क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्रीज जो हैं, वहां क्या होता है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट होता है। मतलब कि आउटपुट कम स्केल में प्रोड्यूस होता है, आउटपुट कम स्केल में प्रोड्यूस होता है, या इनकम बहुत ही कम होती है। तो जब इनकम कम है और पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो पर हेड अवेलेबिलिटी, मतलब एक आदमी के लिए इनकम अवेलेबल या एक आदमी के लिए आउटपुट अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मान लीजिए इंडिया में 100 चीजें बन रही हैं, 100 चीजें बन रही हैं, और पॉपुलेशन हो गई है 200। पॉपुलेशन क्या हो गई है, 200। ठीक है, तो अगर 100 चीजें बन रही तो 100 लोगों के लिए वो ठीक है। 100 अगर गुड्स बने हैं इंडिया में, तो 100 अगर लोग हैं तो उनके लिए तो ठीक है। मगर जब पॉपुलेशन 200 हो गई तो क्या होगा, लो अवेलेबिलिटी ऑफ हो जाएगा कि नहीं आउटपुट। तो इस वजह से नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन उनकी बहुत ज्यादा होती है और गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो पर हेड अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। इस वजह से क्या होता है, लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है, और यहाँ इनकम भी बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखिए यहां लिखा भी है पर कैपिटा इनकम। द पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम, जो भी नेशनल इनकम बोल दीजिए, या नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं हम लोग, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम मतलब कि एवरेज इनकम, मतलब कि एक आदमी की इनकम डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर कम ही होती है कंपेयर टू डेवलप नेशन। और यूएनओ ने हमें बोला भी है, यूएनओ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें क्या कहते हैं, पुअर पर कैपिटा इनकम पुअरेस्ट कंट्रीज में एक क्या कहते हैं डिफाइन कर रखा है। ठीक है ना, मतलब उसने एक स्केल बनाती है यूएनओ, जिसमें से हमें उसने पुअर पुअरेस्ट कंट्रीज में रखा है, मतलब पुअर जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है उसमें रखा हुआ है। ठीक है ना, तो ये एक कॉज है। मेनली कॉज हमारी क्या है, हमारा आउटपुट कम स्केल में प्रोड्यूस हो रहा है। और दूसरा पॉपुलेशन, लो रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए यहां लिखा भी है लो रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट बहुत कम है। ग्रोथ रेट आप किसी भी सेंस में बोल दीजिए, जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, तो जीडीपी की ग्रोथ मतलब कि आउटपुट जो ग्रोथ हो रही है, जीडीपी किससे रिलेटेड होता है, जीडीपी नॉर्मली रिलेटेड होता है आउटपुट से। और आउटपुट हमारा कम स्केल में बन रहा है। ठीक है ना, आउटपुट हमारा क्या है, कम स्केल में बन रहा है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैज बीन क्वाइट लो ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जब से स्टार्टिंग हुआ था, तब से हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो कम रही है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, जब भी हमारे प्लानिंग पीरियड चल रहा था, तो 5% के अराउंड हम लोग ग्रो करते थे। और बट ओइंग टू नियरली 2% ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम ग्रू ओनली 3%। और जब हमारी प्लानिंग पीरियड चल रहा था, मतलब ये एक ओवरऑल बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि उस टाइम हमारी पॉपुलेशन 2% के हिसाब से बढ़ रही थी, और पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज इनकम लोगों की 3% के हिसाब से बढ़ रही थी। तो एक तरीके से क्या, एक तरीके से हमारी पर कैपिटा इनकम भी कम है, हमारी क्या कहते हैं इनकम भी कम है, और ग्रोथ रेट भी कम है। पर कैपिटा इनकम भी कम है, ग्रोथ रेट भी कम है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉवर्टी होती है वो सस्टेन कर जाती है काफी समय के लिए। सस्टेन मतलब काफी समय तक बनी रहती है। ठीक है ना, ये चीजें कॉजेस हैं। ग्रोथ रेट हमारी कम है, ग्रोथ रेट मतलब आउटपुट का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। ठीक है ना, अब देखिए यह क्या लिखा है, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन पॉवर्टी इन इंडिया। बोल रहा है कि पॉवर्टी का एक सिंगल रीजन क्या है, क्यों गरीबी का एक कोई एक आपसे जैसे कोई पूछे कि एक रीजन कोई बताओ क्यों गरीबी है इंडिया में। गरीबी इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और पॉपुलेशन क्या करती थी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से जो गेन है जीडीपी का, मतलब आउटपुट का जो गेन है, जो भी कोई स्कीम आती है उसके फायदे जो होते हैं उसका उसको वो हाइड कर देती, इतने लेवल में बढ़ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक जैसे बात बताता हूं कि आप अगर 100 अच्छे काम करिए, मगर आप एक बुरा काम कर देते हैं, तो आपका बुरा काम गिना जाएगा। ठीक है ना, तो वही बात है कि अब पॉपुलेशन क्या करती है, पॉपुलेशन इस तरीके से रोल प्ले करती है कि जो जीडीपी ग्रो कर रही है, कहीं कहीं अच्छा काम हो रहा है, जीडीपी कहीं अच्छा भी शो करती है, उसको वो ओवरकम कर देती है पॉपुलेशन। तो मेन हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, पॉपुलेशन है। देखिए थर्ड पॉइंट भी उसी का ही है, हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही, मैंने आपको
बताया भी है और अभी भी बता रहा हूं कि हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन हैज बीन राइजिंग एट अ रैपिड रेस, बहुत कायदे से बढ़ रही है। द राइज इज मेनली ड्यू टू द रैपिड फॉल इन द डेथ रेट। और पॉपुलेशन इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हमारे यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा अच्छा हो गया है, डेथ रेट लोग कम मर रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, नॉर्मली डिजीज हो जाती थी तो लोग काफी डेथ हो जाती थी, अब डेथ रेट भी हमारे यहाँ कम हो गया है, बर्थ रेट ज्यादा हो गया है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ रही। तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज 1%। 1941 के अराउंड हमारी ग्रोथ रेट जो थी वो 1% थी, बट 1991 के अराउंड 2.1% हमारी ग्रोथ रेट हो गई। इन टर्म्स ऑफ द साइज, अगर साइज में देखें, ये तो परसेंटेज इसने बोला, साइज में देखें तो इन टर्म्स ऑफ द साइज इंडियन पॉपुलेशन वाज 84 करोड़, 84 करोड़ थी हमारी 1991 में, और 2011 में हमारी पॉपुलेशन हो गई 121 करोड़। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ के हो गई 125 करोड़, मोदी जी हमारे बोलते रहते हैं। तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, एक बर्डन क्रिएट हो रहा है, डिपेंडेंसी। भाई एक पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, नॉर्मली डिपेंडेंसी बर्डन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लोग एक दूसरे में डिपेंड होने लगेंगे कि नहीं ज्यादा। और हमारी डेंस और एरिया तो देखिए, एक मैं आपको बात बताता हूं, पूरे वर्ल्ड में हमारा जो एरिया है, इंडिया का एरिया कितना है, 2.8% है। इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड में 2.8% है। और इंडिया में पूरे वर्ल्ड की कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है, 18%। तो बताइए पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ कितनी ज्यादा डेंस है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 2.8% एरिया हमारे यहाँ है, जियोग्राफिकल एरिया, और हम पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन हमारे यहाँ रहती है। तो कितना हमारे यहाँ हैवी बर्डन पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना आप बात मेरी, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। देखिए होता क्या है, नॉर्मली एक बात आप बताइए, गुड्स की अवेलेबिलिटी कम है, गुड्स कम बन रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है, सिंपल सी बात बताइए, गुड्स कम बन रहे हैं, गुड्स जो है कम बन रहे हैं और पॉपुलेशन है ज्यादा, तो क्या होगा, महंगाई होगी, इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि भाई गुड्स तो सबको चाहिए। मान लीजिए गुड्स बन रहे हैं 100 और पॉपुलेशन है 300, तो भाई इन 300 ये लोग भूखे तो सोएंगे नहीं, ये लोग कहेंगे कि हमें भी चाहिए गुड्स, हमें भी चाहिए, तो क्या होगा, गुड्स के प्राइस राइज होने लगेंगे। तो नॉर्मली जीडीपी, पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आता है, महंगाई होती है, ठीक है ना। तो वही ले यहां लिखा है, ओइंग टू लो जीडीपी ग्रोथ। देखिए एक बात सिंपल समझिएगा, लो जीडीपी ग्रोथ मतलब, एक मैं ऊपरी ऊपर मतलब बताऊं कि आउटपुट से रिलेटेड होता है। अगर आउटपुट आपका ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आपकी कंट्री में फाइनल गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, मतलब फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, अब आप पूछेंगे, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होना होता है, जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी होती है। अगर हमारी कंट्री में फाइनल गुड्स ज्यादा बन रहे हैं, इसका मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी। और अगर जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी कंट्री में फाइनल गुड्स ज्यादा नहीं बन रहे हैं। और यहां लिखा है कि जीडीपी ग्रोथ कम है और रेट ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ कम है, समझिए बात, जीडीपी ग्रोथ हमारी कंट्री की कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो क्या होगा भाई, महंगाई होगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि पॉपुलेशन कहेगी हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, और जीडीपी मतलब आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो सबको कैसे मिलेगा, प्राइस राइज होंगे चीजों के, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादातर यही होता है, जैसे कि इंडिया है, इंडिया में ज्यादातर यही होता है कि जीडीपी ग्रोथ है कम और पॉपुलेशन है क्या, ज्यादा। तो अब देखिए लिखा है, इट मीन्स अ सिचुएशन ऑफ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब ये नहीं कि 10 साल में एक बार प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन मतलब होता है परसिस्टेंट राइज इन प्राइस, मतलब जब किसी चीज के लगातार प्राइस बढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, पॉवर्टी होती है, गरीबी आती है, और गरीबी की वजह से हमारी रियल इनकम कम हो जाती है। भाई एक बात बताइए, रियल इनकम मतलब क्या होता है, समझिएगा पहली बात। पहले मानिए आप क्या कहते हैं, एक 1 kg ऑफ एप्पल मिलता था आपको, 1 kg ऑफ एप्पल 50 रुपीज का मिलता था, ठीक है। अब 1 kg ऑफ एप्पल कितने का मिलने लगा, 100 रुपीज का मिलने लगा। पहले आप अर्न करते थे 50 रुपीज, पहले आप मान लीजिए 50 रुपीज हटाइए, 100 रुपीज मान लीजिए पहले आप अर्न करते थे। तो पहले आप 100 रुपीज अर्न करते थे और आप 2 kg ऑफ एप्पल परचेस कर लेते थे, क्योंकि 1 kg ऑफ एप्पल मिलता था 50 रुपीज का। अब 1 kg ऑफ एप्पल कितने का मिल रहा है, 100 रुपीज का। तो आपकी एक तरीके से इनकम क्या हो गई, कम हो गई कि नहीं हो गई। आप इनकम आपकी वैसे तो उतनी ही है, बट एक तरीके से इनकम कम हो गई, क्योंकि चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, अब आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब आपको मतलब क्या कहते हैं कि अब आपके पास रियल इनकम, मतलब कि एक तरीके से इन्फ्लेशन की वजह से अब आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी रियल इनकम, जो रियल इनकम है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो रियल में जो आपकी इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादातर हाउस होल्ड गरीब हो जाएंगे, और जब ज्यादातर हाउस होल्ड गरीब हो जाएंगे तो बिछड़ जाएंगे, डिप्राइव्ड हो जाएंगे, डिप्राइव्ड लंबे समय के लिए हो जाएंगे, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी।
तो एक चीज की वजह से देख रहे हैं आप, दो कई सारी चीजें हो रही, ठीक है ना। अब देखिए, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक मतलब होता है एक भयंकर, मतलब एक परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब तो आप समझते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब कि जिसकी कैपेबिलिटी है, बंदा है पीएचडी और कर रहा है क्लर्क की नौकरी, ठीक है ना। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट ये सब सिचुएशन। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में सस्टेनिंग क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, सस्टेन मतलब एक लंबे समय से सस्टेन कर रहा है लगातार अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हमारे यहाँ की मतलब बहुत लंबे समय से समस्या है। जैसे वो लिखा भी है 2011-12 में, इन 2011-12 द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन 2.45 करोड़, 2011-12 में 2.45 करोड़ हमारे यहाँ लोग क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। और 2016 में हमारे यहाँ हो गए 4.35 करोड़। मतलब देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा क्या क्या दिक्कतें हैं। 6 पॉइंट है, कैपिटल डेफिशिएंसी। नॉर्मली होता क्या, डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, यहाँ कैपिटल की बहुत कमी रहती है। कैपिटल मतलब पैसे की बहुत कमी रहती है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज्यादा कैपिटल अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए आपने अगर ध्यान दिया हो, हमारे यहाँ ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल फर्म्स हैं, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बहुत कम है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, कैपिटल की बहुत कमी होती है। और कैपिटल की कमी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाता, क्योंकि कैपिटल की अगर कमी होगी तो इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप हो पाएंगी उतने बड़े स्केल में, इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप हो पाएंगी तो गुड्स नहीं बनेंगे, गुड्स नहीं बनेंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी नहीं हो पाएगी। तो एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल पॉइंट टू अ राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ नेशन। अगर हमारे यहाँ कैपिटल का एक्युमुलेशन है, मतलब कैपिटल हमारे यहाँ ज्यादा है, एक्युमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा करना, कैपिटल हमारे यहाँ अगर ज्यादा है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी। बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन या बोल दीजिए कैपिटल स्टॉक, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट, ये सब बहुत ही डेफिशिएंट होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है। अब एक बात बताइए, कैपिटल की कमी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की कमी है, जीडीपी ग्रोथ की कमी होगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगा, क्योंकि गुड्स किसकी हेल्प से बनेंगे, लोगों की हेल्प से। अब जब गुड्स ही नहीं बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, और जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी नहीं होगी। तो एक प्रॉब्लम की वजह से देखिए कई सारी प्रॉब्लम हो रही, कैपिटल की कमी है, कैपिटल की कमी से क्या हुआ, गुड्स नहीं बन रहे, गुड्स नहीं बन रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पॉवर्टी होगी, ठीक है ना। अब देखिए, लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। हमारे यहाँ एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की बहुत कमी होती है, क्योंकि देखिए किसी भी कंट्री को अपनी जीडीपी अगर ग्रो करनी है, मतलब किसी भी कंट्री को ग्रोथ अचीव करनी है, अच्छी ग्रोथ अचीव करनी है, तो उसके यहाँ एफिशिएंट और स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स होने चाहिए। और इंडिया में इस चीज की क्या है, बहुत ही कमी है। कॉन्सिक्वेंटली प्रोडक्शन एक्टिविटी है फेल टू गैदर अ मोमेंटम। अब देखिए प्रोडक्शन एक्टिविटी भी उतनी नहीं हो पा रही। एंटरप्रेन्योर्स कैसे होंगे भाई, एंटरप्रेन्योर तो तभी होंगे ना जब उनको स्किल्स में होंगी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। अब ट्रेनिंग, यहाँ कंपनी सेटअप करने के लिए तो पैसे नहीं है, तो ट्रेनिंग क्या होंगे, स्किल्स क्या प्रोवाइड करेंगे। जैसे नॉर्मली मोदी जी ने अभी देखिए स्कीम भी लॉन्च करी थी, स्किल इंडिया प्रोग्राम। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम क्यों लॉन्च करा जा रहा है, वोकेशनल एजुकेशन को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग इनिंग अब ये हो गया है, नॉर्मली आने वाले समय पे ये होगा कि 6-7 से ही बच्चों को नॉर्मली जो छोटी छोटे लेवल में ट्रेनिंग, जैसे कारपेंटर का काम या कहते हैं कुछ भी काम जो छोटे मोटे स्किल के काम होते हैं, वोकेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं, तो वो काम इनको सिखाए जाएंगे ताकि ये एक स्किलफुल बने और ये एक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करें। जर्मनी में क्या होता है नॉर्मली कि बच्चों को 5th-6th क्लास से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जैसे कि मतलब कुछ भी काम टाइप का सिखा दिया जाता है, जैसे सिखाया जाने लगता है, जैसे मशीन्स में कैसे क्या काम करना है, छोटे लेवल से स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वोकेशनलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, वोकेशनल एजुकेशन देंगे, स्किल्स देंगे, तभी हमारे यहाँ एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर होंगे और जीडीपी ग्रोथ में भी अच्छा कंट्रीब्यूशन करेंगे। ओके, अब देखिए, अब आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, हमारे यहाँ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कि जो हमारे यहाँ का कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो बहुत आउटडेटेड। आज भी आप जाते होंगे कहीं भी तो अरे ये कौन सी कास्ट का, ये कौन सी कास्ट का, तो ये सारी बातें होती वजह जी। अब किसी कंट्री में अगर आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन है तो वो कंट्री कभी नहीं ग्रो कर पाती है। देखिए लिखा है, सच ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट डायनेमिक चेंजेस। अब किसी कंट्री में कास्ट में ही पढ़े तो वहां डायनेमिक चेंज नहीं हो पाता है, डायनेमिक चेंज नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्रोथ हैम्पर्ड हो जाती है और पॉवर्टी को सस्टेन करती है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ आज भी पुरानी उसमें ट्रेडिशन में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, इसकी वजह से भी पॉवर्टी होती है। ये सारे पॉवर्टी के कॉजेस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखिए मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी,
एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में नॉर्मली आते हैं स्कूल और हॉस्पिटल्स, और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं सब चीजें, रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो हमारे यहाँ ये या बोल दीजिए डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत क्या रहती है, कमी रहती है। जैसे लिखा एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, देखिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये सब किस में आते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमेशा ध्यान रखिएगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल और हॉस्पिटल आते हैं। तो हमारे यहाँ इस एनर्जी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की तो कमी है ही, मतलब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है, साथ ही साथ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग सर्विसेज की भी क्या है, बहुत ही कमी है, डेफिशिएंट है। लिखा भी है डेफिशिएंट है। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं होंगे, एक बात बताइए, किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए, किसी भी कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वही बात यहां लिखी है कि ये सब फाउंडेशन है, फाउंडेशन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। और हमें 68 ईयर्स मैं बोल रहा हूं 70 to 73 ईयर्स हो चुके हैं, और आज भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम आज भी स्लो पेस ऑफ ग्रोथ में परसिस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पॉवर्टी एक सस्टेनेबल प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? अब देखिए यहां क्या लिखा, पॉवर्टी विथ रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब आपने देखा होगा कि किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की इनकम बहुत कम है। हमारे इनइक्वलिटी बहुत है। पंजाब में नॉर्मली ज्यादातर किसानों के पास हाई लेवल क्या कहते हैं कि ज्यादा उनके पास हेक्टेयर में लैंड है, और बिहार यूपी में जो देखा होगा कितनी ज्यादा इनइक्वलिटी है, किसानों के पास 2 हेक्टेयर से, हमारे यहाँ जो ज्यादातर आज भी किसान है उसके पास 2 हेक्टेयर से कम की लैंड है। तो ये क्या है, ये इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी हर चीज में, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करी गई है। तो देखिए हम बात करेंगे पॉवर्टी इन इंडिया कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉवर्टी को हम बात करेंगे किस सेंस में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी की इनकम ज्यादा है किसी की कम है। एफर्ट हैव बीन मेड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट एफर्ट करती रहती है। गवर्नमेंट एफर्ट कैसे करती है, गवर्नमेंट जो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है उसको कम करने का एफर्ट कैसे करती है, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्स अपनाती है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब होता है कि जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाना, जिसकी इनकम कम है उसमें कम टैक्स लगाना। तो जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाना, जिसकी इनकम कम है उसमें कम टैक्स लगाना। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है उसको कम करने की कोशिश करती है। अब देखिए यहां लिखा है बट डिस्पाइट ऑल सच मेजर पॉवर्टी इन इंडिया हैज आल्सो टेंडेड टू कंपाउंड ओवर टाइम। इन सब मेजर्स की बावजूद भी पॉवर्टी ने कंपाउंड करा है, अपने आप को डबल करा है। ठीक है, एक रिपोर्ट आई थी नेशनल काउंसिल एनसीएईआर। एनसीएईआर का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये दिल्ली बेस्ड एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन आई थिंक। तो इसकी एक रिपोर्ट आई थी 2009-10 में। इसने बोला था कि इंडिया में जो टॉप 20% लोग हैं, जो टॉप 20% लोग हैं उनके पास 53.2% इनकम है, और जो इंडिया में बाकी के जो 40% लोग हैं उनके पास 15.3% इनकम है। देख रहे हैं ना कितनी डिस्पैरिटी है। जो इंडिया के टॉप लेवल के 20% लोग हैं उनके पास कितनी इनकम है इंडिया की, 53%, आधी से ज्यादा इनकम है। और जो इंडिया के क्या कहते हैं 40% लोग हैं, बाकी जो भी बच्चे, उनके पास 15.3% इनकम है। ठीक है ना, कितनी डिस्पैरिटी है। एक और क्या कहते हैं कि इंक्वायरी कमीशन बना था, अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन। उसने एक अपनी रिपोर्ट दी थी कि इंडिया में 1536 कंपनी है जो कि 75 फैमिली कंट्रोल करती हैं। ये इनइक्वलिटी देखिए आप, यहां देखिए इनइक्वलिटी 4th पॉइंट में, 5th पॉइंट में भी देखिए। एक 6th पॉइंट और बता रहे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नॉट ओनली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ एग्जिस्टिंग पॉवर्टी बट ऑल्सो द पॉइंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडनिंग। देखिए अनइक्वालिटी है तो अनइक्वालिटी ये नहीं बताता है कि कितनी गरीबी, अनइक्वालिटी ये भी बताता है कि ये गल्फ, ये खाई गरीब और अमीर के बीच में कितनी आगे बढ़ने वाली है। भाई जो अमीर होगा वो आगे और अमीर होगा, जो गरीब होगा आगे और गरीब होगा। तो ये खाई और गल्फ जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ता ही जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा, विथ ह्यूज स्टॉक ऑफ वेल्थ द रिच आर एबल टू बिल्ड देयर फॉर्च्यून। वही बात है कि जो अमीर है, स्टॉक ऑफ वेल्थ जिसके पास अच्छा है, वो अपना फॉर्च्यून बिल्डअप करता है, और गरीब दो रोटी 2 टाइम का खाने के लिए भी तरसता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेजर टू रिमूव पॉवर्टी पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसी चीजें, अभी हमने पढ़े थे कॉजेस और इनइक्वालिटी क्या, अब हम पढ़ेंगे कैसे हम गरीबी को हटा सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।